ऑलराइट गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 विच इज इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। नाउ इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम क्या है ये मैं आपको जरा समझाऊं। इंटेंसिटी और वॉल्यूम ऐसी चीजें हैं जो आपके वर्कआउट प्लान की जान है, मतलब कि इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग प्लान। अगर ये दोनों चीजें मिसिंग होगी तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो, कोई भी रैप रेंज में ट्रेन कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इंटेंसिटी फर्स्ट। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आप कितना काम कर रहे हो हर रेपिटेशन में, उसे इंटेंसिटी कहा जाता है। अब काम को कैसे डिफाइन करेंगे हम एक्सरसाइज करते हुए? तो एक्सरसाइज करते हुए काम को हम डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ वेट, कितना वजन उठा रहा हूं मैं, उसको कहेंगे हम इंटेंसिटी। सिंपल लैंग्वेज। अब कितना वजन उठा रहा हूं ये कैसे आप उसको डिसाइड करोगे? सो द इंटेंसिटी इज ऑफन डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ योर वन रैप मैक्स। मतलब आप अपने वन रैप मैक्स का कितना परसेंट वेट उठा रहे हो वो आपकी उतना परसेंट इंटेंसिटी है, ये हम कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी वन रैप मैक्स का 85% वेट उठा रहे हो, उतना भारी वजन उठा रहे हो, तो आप हाई इंटेंसिटी वेट लिफ्ट कर रहे हो। और अगर आप अब वन रैप मैक्स का 40% उठा रहे हो तो आप लो इंटेंसिटी वेट लिफ्ट कर रहे हो। तो समझने के तौर पे हम वन रैप मैक्स को एक क्राइटेरिया समझ सकते हैं कि भाई जितना करीब उसके उठाएंगे उतना हाई इंटेंसिटी। नाउ एक सवाल यहां पे उठता है कि भाई ये वन रैप मैक्स क्या है, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वन रैप मैक्स। सो वन रैप मैक्स को अगर मैं सिंपल डेफिनेशन के तौर पे कहूं, टू डिटरमाइन द लार्जेस्ट वेट यू कैन लिफ्ट जस्ट वंस you must perform the one repetition maximum test, also known as one rep max और 1 RM। मतलब कि कोई एक ऐसा वजन किसी एक ऐसी एक्सरसाइज में जो सिर्फ एक ही रेपिटेशन के लिए मैं उठा सकता हूँ विद करेक्ट फॉर्म एंड टेक्निक, उसके बाद दूसरा रेपिटेशन नहीं कर सकता, उस वेट को, उस वजन को मैं कहूँगा कि ये मेरा इस एक्सरसाइज का वन रैप मैक्स है। सिंपल। जैसे कि मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूँ और 100 kg की बेंच प्रेस मैं सिर्फ एक बार बारबेल नीचे ऊपर ला के सिर्फ एक बार और दोबारा जब नीचे लाता हूं तो मैं उठा नहीं पाता हूं सही फॉर्म एंड टेक्निक में, उसे मैं कहूंगा 100 kg को वन रैप। सो ये जो वन रैप मैक्स है ये काइंड ऑफ आपको ये बताता है कि आप कितनी इंटेंसिटी का वेट उठा रहे हो। ठीक है ना? अब इंटेंसिटी को समझने के लिए दो तरीकों से समझा जा सकता है। वन रैप मैक्स जब हमारे दिमाग में बैठ गया, अब चीजें समझ में आने लगेंगी। सो पहला तरीका है इंटेंसिटी ऑफ लोड। इंटेंसिटी ऑफ लोड कैन बी डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लोड दैट वाज बीइंग यूज्ड। यानी कि आप जो भी अपने वन रैप मैक्स के क्लोज का वेट उठा रहे हो, लेट्स से कि अगर आप 75% लोड उठाते हो अपने वन रैप मैक्स का, तो आपने 75% इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में डाली। अगर आप 95 उठाते हो तो 95% डाली। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि लोड के हिसाब से हमने जितनी इंटेंसिटी डाली। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। जस्ट बाय पुटिंग अ हैवी वेट डज नॉट मेक द सेट हाई इंटेंसिटी। मतलब आप जरूरी नहीं है कि 85% वेट आप लगा लो तो वो इंटेंसिटी हाई हो गई उस सेट में। इसका रीजन क्या है? देखिए, दो एग्जाम्पल हैं। 85% ऑफ वन रैप मैक्स आपने लगा रखा है वेट। एक सेट आपने लगाया जिसमें आपने 2 रेपिटेशन लगाए बेंच प्रेस के। दूसरा सेट 85% का आपने जो लगाया उसमें लगाए 6। अब ऐसा कैसे हो रहा है? जब आप बेंच प्रेस लगा रहे हो और आप अपने वन रैप मैक्स का 85% वेट लगा रहे हो, तो टेक्निकली आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होती है 5 से 6 रेपिटेशन लगाने की। ये सबके लिए होगा, हर इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, अगर मैं अपना 100 kg मेरा वन रैप मैक्स है, तो अगर मैं 85 kg लगा लूंगा तो मैं 5 या 6 रेपिटेशन निकाल ही लूंगा उसमें। लेकिन अगर आप 85 kg का वेट लगाने के बाद सिर्फ 2 ही रेपिटेशन लगाते हो, 1, 2 और फिर रैक कर देते हो, दैट मीन्स आपकी बॉडी में, आपके टैंक में 4 रेपिटेशन बाकी थे जो आपने नहीं लगाए। इसका मतलब ये कि आपने पूरी इंटेंसिटी नहीं डाली, आपने अपनी बॉडी को उतना पुश नहीं किया जितना करना चाहिए था, फेलियर तक नहीं लेके गए आप। और दूसरे सेट में जिसमें मैंने 6 या 5 या 6 रेपिटेशन लगाए जितने आ सकते थे, वही सेट होगा मेरा 100% इंटेंसिटी जिसमें मैंने 85% के पूरे रेपिटेशन लगाए। तो इसीलिए इंटेंसिटी ऑफ लोड जो है वो तब तक सही नहीं माना जाता जब तक डिफिकल्टी और एफर्ट लेवल पूरा ना हो सेट में। ठीक है, तो इसीलिए जो दूसरा तरीका हमारा आता है इज द इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट। सो ये 2 तरीके जरूरी होने चाहिए कोई भी एक्सरसाइज में पूरी तरीके से इंटेंसिटी डालने के लिए। इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट जो है उसका मतलब होता है कि हम उस सेट के दौरान कितनी मुश्किल, कितना एफर्ट डाल रहे हैं, डिफिकल्ट कितना है हमारा सेट। वो अगर वो सेट आसान है हमारे लिए
तो वो हमारी इंटेंसिटी हाई नहीं गई। तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि सेट डिफिकल्ट हो। वो कैसे मेक श्योर करते हैं? बाय टेकिंग योर सेट टू द कॉन्सेंट्रिक फेलियर, मतलब कि उस पॉइंट तक जहाँ पे आपका उसके बाद कोई रेपिटेशन ना आए, मतलब आप फेल हो जाओ, कॉन्सेंट्रिक फेलियर आ जाए वहाँ, ठीक है। तो उस पार्ट पे पहुँचने के बाद आपका 100% इंटेंसिटी मानी जाती है। सो a lifter who stopped at 1 rep short to the true failure might be at 90% of maximum intensity। मतलब एक रेपिटेशन और बाकी था लेकिन नहीं लगाया तो मेरी 100% इंटेंसिटी गई नहीं। लेकिन अगर मैंने जितने 6 के 6 रेपिटेशन आने थे 6 के 6 लगाए तो मेरी 100% इंटेंसिटी गई। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू मेक श्योर जब भी हम एक्सरसाइज करें। और उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1 रैप मैक्स का 85% लगा रहे हो, 80% लगा रहे हो या 75% लगा रहे हो। एज लॉन्ग एक हाई रेंज में आप हो, मतलब 70 से ऊपर हो, तो वो एक हाई इंटेंसिटी वेट वाले कैटेगरी में आता है। बट ज़रूरी बात यह है कि एफर्ट पूरा जाना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये मेक श्योर करना है। सो इंटेंसिटी कैन नेवर बी डिसाइडेड बाय जस्ट हैविंग द नंबर ऑफ सेट्स एंड द नंबर ऑफ रेप्स विदाउट द परसेंटेज ऑफ वेट लिफ्टेड। अगर हम वेट को वहाँ पे मेजर नहीं कर रहे हैं, मेंशन नहीं कर रहे हैं कि कितना वेट हम उठा रहे हैं और कितनी इंटेंसिटी से उस वेट को उठा रहे हैं, तब तक हम ओवरऑल इंटेंसिटी को मेजर नहीं कर पाएंगे। सो ये मेक श्योर आपने ज़रूर करना होगा वर्कआउट डिज़ाइन करते हुए कि भाई रैप रेंज दो, कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज में इस रैप रेंज को लगाना है, लेकिन कौन से वेट्स को लगाना है और कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक लगाना है, ये समझ के आपको अपने क्लाइंट्स को या खुद को समझाना होगा। नाउ वॉल्यूम की बात आती है। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज अ टोटल अमाउंट ऑफ वेट लिफ्टेड पर एक्सरसाइज और मसल ग्रुप। मतलब कि वॉल्यूम का मतलब है कि आपने उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में या उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप में टोटल वजन कितना उठाया। टोटल मतलब कि एक्यूमुलेटेड वजन। अब इसको निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ सेट्स और रेप्स और वेट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका सिंपल एग्जांपल है वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेप्स इन ईच सेट मल्टीप्लाइड बाय वेट लिफ्टेड इन ईच सेट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 सेट लगाए और उस 5 सेट में हर सेट में 5 रेपिटेशंस और वो सेट्स जो थे पांचों वो 80 kg से लगाए बेंच प्रेस के, तो वॉल्यूम निकलेगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 × 5 × 80 इज इक्वल टू 2000 kg। यानी कि 2000 किलो मैंने वेट जो है उठाया टोटल बेंच प्रेस लगाते हुए, और वो मेरा वॉल्यूम है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज बेंच प्रेस का। तो ऐसे निकलता है वॉल्यूम एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। अब अगर मुझे पूरी वर्कआउट का, उस दिन के पूरे वर्कआउट का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करूंगा? हर एक्सरसाइज का अलग अलग वॉल्यूम निकालूंगा। बेंच प्रेस का अलग निकाल लिया, फ्लाइज का अलग निकाल लिया, फिर कोई और इंक्लाइन का अलग निकाल लिया, ऐसे हर एक्सरसाइज का, और देन फिर ऐड कर दूंगा, एडिशन कर दूंगा सारे एक्सरसाइजेस के टोटल वेट को, और टोटल एक्सरसाइज टोटल वर्कआउट का जो है वॉल्यूम निकल जाएगा। नाउ अब वॉल्यूम निकालने के बाद अगर हम वॉल्यूम में चेंज कोई करें तो क्या होता है? So if the volume goes down, you're unlikely to receive any hypertrophic gains as the muscles won't be working as hard and won't be reaching muscular fatigue. अगर आप एक सर्टेन वॉल्यूम लिफ्ट करते हुए आ रहे हो और उसी से आपकी स्ट्रेंथ और मसल डेवलप हुई है, और एक दिन आप अचानक उठ के बोलते हो कि नहीं आज से मैं कम वेट उठाऊंगा या फिर उतना मैं एक्सरसाइजेज नहीं करूंगा, तो आपकी जो हाइपरट्रॉफिक गेन्स यानी कि मसल बिल्डिंग है वो नहीं होगी, नंबर 1 आगे। और जो ऑलरेडी जो मसल स्टोर है वो भी शायद लूज हो जाए, वो भी स्ट्रेंथ कम हो जाए, क्योंकि हमारे मसल्स को इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम और इक्वल अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट हमेशा चाहिए रहता है टू इन ऑर्डर टू मेंटेन द मसल और इवन टू ग्रो मसल इन फ्यूचर। तो वॉल्यूम के साथ चेंज करोगे तो ये दिक्कत आएगी कि आप मसल साइज आपका ड्रॉप होगा और स्ट्रेंथ भी कम होगी। इसीलिए अगर आपको कांस्टेंट प्रोग्रेस करनी है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका वॉल्यूम लगातार धीरे धीरे बढ़ते रहे, थोड़ा थोड़ा बढ़े लेकिन बढ़ते रहे, प्रोग्रेस होनी चाहिए उसमें। और एज अ नेचुरल लिफ्टर अगर आप नेचुरली ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि ड्रास्टिक कभी भी चेंज आपके वॉल्यूम में कभी नहीं आएगा और कभी आपको डालना भी नहीं है, राइट। अचानक से आप 5 एक्सरसाइज कर रहे हो तो 10 लगाने लग जाओ या 8 लगाने लग जाओ, नेवर। छोटे छोटे चेंजेस, अगर आप 5 एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो 5 एक्सरसाइज में हो सकता है 1 सेट बढ़ा लो आप, तो उससे भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो छोटे छोटे चेंजेस, या फिर आप नॉर्मल वेट इंक्रीज करने की कोशिश करो हमारी एक्सरसाइजेस में। बेंच प्रेस में 100 किलो लगाते हो तो कोशिश करो 105 लगाओ, 110 लगाओ। सो दैट्स हाउ यू प्रोग्रेस एंड ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी बढ़ता रहेगा।
वॉल्यूम और इंटेंसिटी को समझना इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी था क्योंकि यही चीज़ें मेक श्योर करेंगी कि आपकी ट्रेनिंग सही इफ़ेक्टिव आपको रिजल्ट दे रही है या नहीं। दोनों ही चीज़ें बरकरार आप जब रखेंगे तभी आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम के। सो दीज आर द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है एंड